टॉपिक है हम हमारी सेफ्टी पे, कि हम इंजन की सेफ्टी को किस तरह से टेस्ट करते हैं। तो अभी सबसे पहले हम इसका इमरजेंसी पुश बटन को दबाएंगे। ये हमने इमरजेंसी पुश बटन को दबाया और ये जो साइन आया है ये हमारा इमरजेंसी पुश बटन का है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी इमरजेंसी पुश बटन है। अब हम जितनी देर तक इसको रीसेट नहीं ना करेंगे यहाँ से, ये आप देखें ये रीसेट नहीं होगी, ये अलार्म ख़त्म नहीं होगा। इसका अलार्म ख़त्म करने के लिए पहले ये वाला बटन दबाना पड़ेगा। और ये देखें अब ये अलार्म जा चुका है। अक्सर दोस्त इसी वजह से परेशान रहते हैं कि उनके अलार्म आते हैं लेकिन वो उनका सलूशन नहीं करते। अगर वो इनका सलूशन कर लें तो ये अलार्म यहाँ से रीसेट हो जाएं। फिर वो कहते हैं सर ये ब्लिंकिंग होती रहती है स्टॉप के बटन की और ये अलार्म नहीं जाते। तो ये इस वीडियो में आप अलार्म को भी देख सकते हैं और इसको रिमूव किस तरह से करना है वो भी देख सकते हैं। ये पहला अलार्म ख़त्म हो गया, ये अभी हम फिर इंजन को स्टार्ट करवाने लगे हैं। ये इसका मतलब है कि ये वेटिंग में है। ये इंजन स्टार्ट हो गया हमारा। अब हम इसका दूसरे अलार्म की तरफ जा रहे हैं। इसका ऑयल वाला अलार्म सेट करना है। जब हमारा ऑयल प्रेशर यहाँ से शॉर्ट होगा तो इसका ये भी अलार्म आ जाएगा। ये भी बस ये देखें, ये हमारा ऑयल प्रेशर का अलार्म आ चुका है। अगर ये भी वायर हम वहाँ बॉडी के साथ शॉर्ट रखेंगे तो ये हमारा अलार्म रिमूव नहीं होगा। अभी ये हमारा फॉल्ट वहाँ से रिमूव है तो यहाँ से हमारा ये रीसेट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। अभी हम इसका तीसरे अलार्म की तरफ जाते हैं। ये इमरजेंसी और ये हमारा ऑयल प्रेशर 2 हो गए। ये तीसरा भी हम टेम्परेचर अलार्म। ये देखें व्यूअर, ये हमारा हाई टेम्परेचर का अलार्म है। इस तरह का अगर हमारा थर्मामीटर बनाता है तो इसका मतलब है कि हमारा टेम्परेचर का स्विच या हाई इंजन का टेम्परेचर पानी कम होने की वजह से या हमारा ज़्यादा हीट लोड ओवर होने की वजह से ये टेम्परेचर का इस तरह का साइन आता है, जिसका मतलब है हाई इंजन टेम्परेचर। तो इस तरह के अलार्म का मतलब है कि हमारा इंजन हीट अप हो चुका है। तो अभी हम इसको भी रीसेट करते हैं, नेक्स्ट अलार्म की तरफ चलते हैं। ये हमारे ना वोल्टेज आ रहे हैं। अभी हम ना इसका वोल्टेज का ना ये ब्रेकर नीचे करते हैं। ये देखें, ये हमारे अंडरवोल्ट का अलार्म आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारे मॉड्यूल को वोल्टेज पूरे नहीं मिल रहे, जिस वजह से ये अलार्म आया है। तो इसको कहते हैं अंडरवोल्ट।
ओवर वोल्ट का भी होता है। अगर AVR हमारे वोल्टेज ज़्यादा करे तो फिर ये तीर का निशान ऊपर की तरफ होता है। इसको यहाँ से रीसेट करते हैं और इस पर नेक्स्ट चलते हैं। बल्कि नेक्स्ट जाने से पहले इसकी सेटिंग करके ना मैं इसके एम्पेयर नीचे ले आता हूँ, ताकि आपको उससे भी थोड़ा सा पता चल जाए। मैं आपको आज सारे अलार्म चेक करवाऊँगा कि अलार्म किस तरह से ऑपरेट होते हैं। ये मैंने ना ये 155 एम्पेयर पे ये रखा हुआ है, तो मैं इसको ले आता हूँ नीचे। मिसाल के तौर पे मैं इसको 20 एम्पेयर पे सेट कर देता हूँ। तो अभी मैं इंजन चला के आपको इस पर 20 एम्पेयर डाल के दिखाता हूँ। ये इंजन चल गया, तो अभी इस पर मैं लोड डालता हूँ 20 एम्पेयर, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये मेरी सप्लाई आ चुकी है, तो अभी इसको चेक करते हैं। ये अभी जाके देखते हैं कि इंजन ये क्यों बंद हुआ है। अच्छा व्यूअर्स, ये आपके सामने ये वोल्टेज का साइन है। मैंने जनरेटर तो चला दिया था, लेकिन इसके ना ये ब्रेकर नहीं ऊपर किए थे। ये जो मैंने पहले बंद किए ब्रेकर अब ऊपर हो गए हैं, तो ये अभी फॉल्ट यहाँ से रिमूव करते हैं। ये यहाँ से रिमूव करते हैं और इसको इंजन को चला के दोबारा देखते हैं। अब तो नहीं बंद होता। अभी व्यूअर्स हमने इस पे ना लोड डालना है सिर्फ जस्ट 20 एम्पेयर। तो यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा करके लोड डालते हैं। ये देखिए, ये जैसे ये 20 एम्पेयर पे जाएगा, ये हमारा इंजन जो है ट्रिप कर जाएगा। ये अभी ये देखें, अभी बाहर चलते हैं, इसका देखते हैं बाहर कितने एम्पेयर शो कर रहा है। डिले दिया हुआ है, 1 मिनट के बाद ये इंजन बंद हो जाएगा। देखें व्यूअर्स, ये इंजन बंद हो चुके हैं। आपने इसका साउंड सुन लिया होगा। ये इस पर हमने टाइमर लगाया हुआ था 1 मिनट का, तो 1 मिनट पूरा होने के बाद ये यहाँ से ओवर एम्पेयर की इंडिकेशन पे बंद हो गया।
तो अभी इसको हम रीसेट करते हैं और इसके एम्पेयर वापस ले जाते हैं उसी सेटिंग पर ही। ये साथ साथ आप सेटिंग भी चेक करते जाएं ताकि आपको आइडिया होता जाएगा कि किस तरह से हमने हर चीज़ को मैनेज रखना है। ये हमारे यहाँ पे ये जो पहला ही ये देख सकते हैं, ये निशान है करंट ट्रांसफार्मर सीटी का और ये हमारे एम्पेयर का है। तो ये इसको हम 155 पे ले जाएंगे। ये 155 एम्पेयर पे आ गई है। अब हम इसकी किलोवाट की सेटिंग पे जाते हैं। ये 80 किलोवाट का इंजन है तो हम इसको ले आते हैं जी 20 किलोवाट पे। वीवर्स ये आपके सामने हम इसको 20 किलोवाट पे ले आए हैं। तो अब इसके किलोवाट की भी हम आपको चेक करवाते हैं सेफ्टी। वीवर्स ये हम अंदर आ चुके हैं। अब इस पर हम लोड डालते हैं। ये वीवर्स हमारे जो है ना ये किलोवाट है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो 10 किलोवाट का हो गया लोड। तो इसमें थोड़ा सा लोड और बढ़ाते हैं। तो ये देखेंगे हमारा 19 किलोवाट पे चला गया। तो वीवर्स ये हमारा 20 किलोवाट आ गया। अब हम बाहर चलते हैं और जाके इसका आपको चेक करवाते हैं अलार्म को। तो इसको थोड़ा सा हम और बढ़ाते हैं जाके। लोड भी बढ़ा देते हैं। तो अभी हमने इसका लोड और ज़्यादा बढ़ा दिया है। यहाँ पे 28 किलोवाट पे चला गया। तो बाहर जाके देखते हैं परसेंटेज अब। ये देखिए ये वीवर्स इसका ना ये अलार्म आ चुका है। ये ओवर किलोवाट हमारे जो है ना शट डाउन का आ गया। तो अभी हम इसको यहाँ से रीसेट करेंगे और इसको दोबारा से वापस एडजस्ट करेंगे जाके। उनके इसको यहाँ से वापस ले आएंगे। ये 110% पे हमने रखा हुआ था। ये इसको अभी हम कर देते हैं ऊपर। ये 80 किलोवाट का इंजन है तो हम इसको 80 किलोवाट पे रख देते हैं। ये हो गया वीवर्स इसका। अच्छा वीवर्स अभी हमारा सिर्फ रह गया फ्रीक्वेंसी का। तो अब हम फ्रीक्वेंसी भी आपको चेक करवा देते हैं
कि वो किस तरह से एडजस्ट होती है। तो व्यूअर्स ये हमारी ना फ्रीक्वेंसी के हैं अलार्म। तो हमने हमारी 50 फ्रीक्वेंसी है, तो ये जो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी है ना, इसको हमने 50 से सारों को नीचे ले जाना है। ये ऐसे करते हैं। एक काम और करते हैं, ये जो 50 वाली है इसको ऊपर ले जाते हैं। अच्छा, ये हमारी नीचे नहीं आ रही, इसको नीचे लाने की कोशिश करें। ये भी नीचे नहीं आ रही। चलें एक काम और करते हैं, बल्कि इसको पहले 1 करना पड़ेगा, फिर ये नीचे आएगी। ये ऊपर नहीं जा रही, आप देखें ये नीचे आती है। इसको फिर इसी तरह ही रहने देते हैं। ये तो हमारा नहीं होगा ठीक तरीका। इसको ले जाते हैं जी वापस। ये अब ठीक है। अब इसको देखते हैं ये क्या तरीका इस्तेमाल हो। अलार्म आता है नहीं आता। अच्छा व्यूअर्स, इसको ना हम दोबारा से एडजस्ट करने लगे हैं। इसको अब हम नीचे लाते हैं 50 से। उम्मीद करता हूँ अलार्म ऑपरेट हो जाएगा। ये अब अलार्म ऑपरेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसकी आगे वालों को भी नीचे ले आता हूँ सारा। ये व्यूअर हमारी ये सारी ओवर की जो है ना आ गई हैं नीचे। अब हम अपना इंजन चला के देखते हैं कि क्या बनता है। इसको सेव कर लें पहले, और इसको अब ऑन करके चेक करते हैं कि सेफ्टी ऑपरेट होती है या नहीं। ये व्यूअर हमारी फ्रीक्वेंसी की भी सेफ्टी आ गई है।
तो मेरे ख़्याल में सारी सेफ्टियाँ आपके सामने मैंने टेस्ट करवा दी हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में हौसला अफजाई के लिए थैंक्स कर दिया करें ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने में आसानी होती है। अल्लाह हाफिज़। ये इसकी ना व्यूवर्स अभी हम फ्रीक्वेंसी को ना वापस जस्ट कर रहे हैं उसी पे जिस पे वो पहले थी। इसको हम कर देंगे 57 पे। पे जस्ट हो गई। इसको कर देंगे 55 पर। और इसको कर देंगे 54 पर। और इसको ले जाएंगे 50 पर। और इसको सेव कर दें।